Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. लिली का बॉयफ्रेंड चैप्टर 29। चलिए शुरू करते हैं। माया आयुष्मान के एकदम से गले लगाते हुए कहती है, सच्ची तुम्हारा उसके साथ जरा सा भी कोई लेना देना नहीं है ना? तो आयुष्मान माया के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, हाँ मेरी जान, उस छिपकली के साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। अब जो भी है सब कुछ तुम्हारे साथ है, बस कुछ दिन तक और वेट कर लो। और साथ ही तुम थोड़ी सी शांत रहना और अपने प्यारे ससुर जी को भी संभाल लेना। जिस तरह तुमने अभी बाहर ढोल पीट कर राजगी दिखाई है ना, बिल्कुल उसी तरह ही संभाल लेना प्लीज। बाद उस राइमा की असली चेहरा सबके सामने होगा। माया आयुष्मान की बातें सुन एक्साइटेड होते हुए कहती है, वाह फिर तो मजा आएगा। इसका मतलब हम एक्टिंग करेंगे एक दूसरे से नाराज होने की। तो आयुष्मान मुस्कुराते हुए माया की नाक को टच करते हुए कहता है, सच में तुम तो मेरी ही वाइफ हो, बिल्कुल मेरी तरह स्मार्ट। और हाँ, अगली बार से डिवोर्स का गाना मत शुरू करना, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। तो माया मुस्कुराते हुए कहती है, वो तो मुझे तुम गुस्सा दिलाते हो तो मैं क्या करूँ? तो आयुष्मान एकदम से माया की गोद में अपना सर रखते हुए कहता है, अच्छा जी, अब अपने गुस्से को साइड करो और अपने पति परमेश्वर की थोड़ी सेवा करो। आखिरकार तुम्हारे ससुर जी ने मुझे मारा है। तो माया मुंह बनाते हुए कहती है, खबरदार अगर मेरे डैड के बारे में कुछ भी कहा तो डैड कभी गलत नहीं होते। अगर डैड ने तुम्हें मारा भी है तो गलती तुम्हारी थी। आखिर तुम्हें किसने कहा था उस छिपकली से चिपकने के लिए? तो आयुष्मान मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ कुछ भी नहीं, मैं तो बस उस छिपकली से मतलब उस राइमा से पीछा छुड़ा रहा था, लेकिन वो तो ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई और मुझे इससे चिपकने की कोशिश कर रही थी। फिर क्या, डैड आ गए और उन्होंने गलत समझ लिया और मुझे लगा दिया एक और मेरी कोई गलती भी। माया आयुष्मान के गालों को देखते हुए कहती है, दर्द हो रहा है? आयुष्मान भी बच्चों जैसी शक्ल बनाकर माया के अटेंशन के लिए कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। तो माया प्यार से आयुष्मान के गाल को धीरे धीरे फूंक मारती है। तो आयुष्मान मुंह बनाते हुए कहता है, ऐसे थोड़ी ना दर्द जाएगा, थोड़ा प्यार से। तो माया थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, अच्छा एक मिनट रुको, प्यार क्या तेल लेने, मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ, दर्द सारा गायब। ये बोल माया मेडिसिन बॉक्स लेने उठती है, लेकिन तभी आयुष्मान माया के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे मेरी माँ दवा की बात नहीं कर रहा बल्कि कुछ और। बोलते हुए आयुष्मान के चेहरे पर एक नोटिस स्माइल आ गई। तो माया थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, दवा नहीं तो क्या? तो आयुष्मान खुश होते हुए कहता है, सोचो ना। तो माया सोच में ही बड़बड़ाती है कि तभी एकदम से कहती है, ओ हाँ याद आ गया। ये सुन आयुष्मान के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से अपने गाल पर हाथ फेरते हुए अपनी आंखें बंद कर जल्दी से आगे कर देता है। उसे लग रहा था कि माया उसे किस करेगी और उसे भी समझ में आ गया, लेकिन बेचारे का तो पोपट बन गया, क्योंकि उसके दिमाग में जो था चल रहा, माया उसके बिल्कुल अपोजिट थी, क्योंकि वो उठकर जाने लगती है। तो आयुष्मान एकदम से माया को वहाँ से जाता हुआ महसूस कर एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है। तो माया कहती है, अरे बाबा मैं आइस पैड लेने जा रही हूँ, तुम्हारे गाल की सूजन तुरंत गायब हो जाएगी। ये बोल माया जल्दी से चली जाती है। बेचारा आयुष्मान वो तो बस उतरे हुए चेहरे के साथ दरवाजे को देखता रह जाता है और अपने सर पर हाथ रखकर ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, हे भगवान, ये तो अभी भी पहले की जैसी बिल्कुल अनरोमांटिक है, जिससे छोटी सी बात भी समझ नहीं आती। इतने हिंट्स दिए मैंने उसे किस करने के लिए, किस की जगह मिलेगा क्या मुझे आइस पैड? सीरियसली? डीएम कॉलेज। लिली बोरियत से कॉलेज कैंटीन के अजीबोगरीब दिखने वाले खाने मतलब कि इडली सांभर को खा रही थी, जिसका टेस्ट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और इडली बिल्कुल पत्थर की तरह और सांभर पानी की तरह। उसका बचा कुचा मूड भी और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो इरिटेट होते हुए कहती है, पता नहीं पूरे मुंबई में आखिर इस घटिया से मेडिकल कॉलेज को टॉप कॉलेजेस में से कैसे सिलेक्ट किया गया है। यहाँ का कुछ भी ढंग का नहीं है, ना ही खाना ना यहाँ के लोग, ऊपर से फीस भी इतनी हाई फाई लेते हैं। सच में मैनेजमेंट बिल्कुल बकवास है और अब तो मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। ये इंडिया है या पैसे चूसने वाली मशीन? फिर भी मैं हार नहीं मानने वाली। उन्हें क्या लगता है कि मैं
इन हथकंडों से वापस आ जाऊंगी। उन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया ना, कोई बात नहीं, मैं पेरिस वापस कभी लौट कर नहीं जाऊंगी। जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, और किसी कीमत पर भी इंडिया से नहीं जाऊंगी। और फिर अपने इडली सांभर को देखते हुए कहती है, हाय मेरे स्वादिष्ट खाने, तुम्हें देखकर तो मेरी भूख मर गई। पता नहीं कौन से पाप किए थे मैंने जो तुम मेरे किस्मत में आए। शायद ये मेरे गलत कामों का नतीजा है या फिर मेरे परिवार के कारनामों का नतीजा है। पता नहीं कैसे लोग यहाँ के इसे खा लेते हैं। और फिर इडली को टेबल पर बजाते हुए कहती है, इससे तो मस्त कैरम बोर्ड खेला जा सकता है। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे इसे इतने मज़े से खा लेते हैं। मुझे तो इससे सिर्फ खेलने का ही मन कर रहा है, खाने का नहीं, क्योंकि ये दांतों तले टूटने की जगह दांतों को तोड़ सकता है और अच्छा खासा स्टोन का काम कर सकता है। और फिर मुंह बनाते हुए कहती है, लगता है रेस्टोरेंट में जाकर ही खाना पड़ेगा। और वो घटिया ज्वेलरी वाला कमीना मुझे पता नहीं किसकी वॉच पैक करके दे दी और अभी तक उसके ओनर का भी पता नहीं चला। मेरी इयररिंग कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इतनी मुश्किल से मैंने उसे खरीदा था और पता नहीं कौन उसे ले गया। बाद में अपना रोना गाना गाऊंगी, पहले कुछ खा लेती हूँ, अभी भूख लगी है। उसके बाद उस शॉप वाले का जाके सर फोड़ दूंगी और उसकी पूरी शॉप का कबाड़ा कर दूंगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई। मुझे मेरी इयररिंग नहीं मिली ना तो उस वॉच वाले की दुनिया जाकर हिला दूंगी और उसकी शॉप वाले की तो वैसे भी हिला कर ही आऊंगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कांड करने की। ऊपर से मेरे पैसे भी रिटर्न नहीं हुए और ना ही इस बेकार सी वॉच का डिजाइन से पीछा छूटा। कितनी बकवास डिजाइन है, पता नहीं कितनी घटिया टेस्ट है उस इंसान का। मुंह बनाते हुए वॉच को देखकर अब वापस से अपने पर्स में रख देती है। और फिर लिली पैर पटकते हुए कॉलेज की कैंटीन से बाहर निकल जाती है और कॉलेज के बाहर पास में ही एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाने के लिए कुछ बढ़िया ऑर्डर करती है। और फिर एक साथ ही वाइन भी, जो उसे खाने में साथ पीने की बहुत बुरी आदत थी। और कुछ ही देर में उसका ऑर्डर भी आ जाता है, जिससे लिली बड़े ही मज़े से खाने को एंजॉय करती है, क्योंकि उसने जितना भी फूड ऑर्डर किया था वो सभी एक नंबर का था और वो बड़े ही मज़े से सभी को एंजॉय करती है। वहीं इस रेस्टोरेंट में अरमान भी आया हुआ था, क्योंकि उसे भी इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद था। वह लिली के पास वाली चेयर पर ही बैठा था, पर वो उसे नहीं देख पाता। उसने भी खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया था और अपने फ़ोन में लग गया था। कुछ देर बाद उसका ऑर्डर आ गया और वह अपना खाना एंजॉय करने लगा। वहीं दूसरी तरफ लिली का जैसे ही हो गया खाकर, वैसे ही कुछ देर में वेटर बिल लेकर आया। लेकिन जैसे ही लिली की नज़र बिल पर पड़ती है तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल काला पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, जिससे उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन नज़र आ रही थी। लेकिन वह वेटर को बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दे। एक कोल्ड ड्रिंक और लेकर आओ। वो वेटर को थोड़ा सा रवैया उसका अजीब लगता है, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और जाकर एक कोल्ड ड्रिंक लेने चला जाता है। लिली घबराते हुए बिल को देख रही थी और इधर उधर अपनी नज़रें घुमाते हुए हल्के हल्के कांपते होठों से बड़बड़ाती है, क्या होगा मेरा, ये लोग कहीं मुझसे बर्तन ना धुलवाए, क्योंकि मैंने सुना है इंडिया में खाने का बिल पे नहीं करने पर पूरे रेस्टोरेंट के बर्तन धुलवाए जाते हैं। मैं नहीं धुलूंगी, मेरे नेल्स, और मुझे तो बर्तन धुलने भी नहीं आते। अब उसके पैर भी कांपने लगे थे। तभी उसे अपने पीछे बैठा अरमान नजर आता है, जिसे चेहरा देख वो एकदम से एक पल के लिए मानो पहचान जाती है और मन ही मन कहती है, ये स्टूपिड यहाँ क्या कर रहा है। और फिर बिल की तरफ देखती है कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है तूफानी और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट। और फिर क्या लिली अपने खूबसूरत काले बालों को झटकते हुए कहती है, अब तो बिल पे होकर ही रहेगा। और फिर वो अरमान के पास जाकर प्यारी सी आवाज़ में कहती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर। अरमान लिली की प्यारी आवाज़ से उसकी तरफ देखता है। उसे उसका चेहरा कुछ पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने लिली को कहाँ देखा था। उसकी नीली आंखें उससे ज़्यादा ही जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसके पास कई सारे पेशेंट आते थे और उसके पास इक्का दुक्का नीली आंखों वाले भी आए थे पेशेंट, इसलिए उसे शायद थोड़ी वो कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मैं आपको जानता हूँ। ये सुनकर तो लिली के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और वो मन ही मन कहती है, चलो अच्छा है, ये स्टूपिड बंदर मुझे पहचान नहीं पा रहा तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। और फिर थोड़ा सा
सैड फेस बनाते हुए कहती है, एक्चुअली मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी और मैं अपनी पूरी फैमिली को बताया था कि, लेकिन वो यहाँ पर आया ही नहीं और अब मेरी मॉम कॉल कर रही हैं, वो अभी हॉस्पिटल में है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बोलते हुए लिली की आंखों में मगरमच्छ के आंसू बहने लगते हैं, जैसे वो सच में बहुत ज़्यादा दुखी हो। अरमान लिली को सैड देख पता नहीं क्यों पर देख नहीं पाता और वो उसे शांत करते हुए अपने बगल वाली चेयर पर बिठाते हुए कहता है, शांत हो जाओ और रो मत, और फिर उसे पानी पिलाता है। वहीं लिली तो अपने नकली आंसू बहाते हुए कहती है, एक्चुअली मेरी मॉम मुझे कॉल कर रही है और बोल रही है कि उन्हें मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो मैं देखना चाहती हैं, लेकिन मैं कैसे उन्हें फ़ोटो भेजूं? वो तो यहाँ आया ही नहीं, अब मैं क्या करूं? वो तो यहाँ पर, ये बोल वो और भी ज़्यादा रोते हुए कहती है, उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर उन्हें ज़रा सा भी शॉक लगा तो शायद उनकी डेथ हो सकती है। तो अरमान लिली की बात सुन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, तो बुलाओ ना अपने बॉयफ्रेंड को। तो लिली झूठा नाटक करते हुए कहती है, एक्चुअली उसका कॉल ही नहीं लग रहा और उसने मुझे मैसेज करके कहा है कि वो मुझसे ब्रेकअप कर रहा है और मेरी मॉम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है और वो मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे साथ देखना चाहती है। अब मैं क्या करूं? क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड की जगह मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं? प्लीज़, मेरी मॉम की ज़िंदगी का सवाल है, प्लीज़ मान जाइए। ये बोलते हुए और ज़्यादा रोने लगती है। अरमान लिली की बात सुन थोड़ा हिचकिचाने लगता है कि मैं कैसे किसी अनजान लड़की के बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर सकता हूँ। लेकिन तभी लिली और भी ज़्यादा रोती है, इससे अब सभी लोग का ध्यान उन दोनों की तरफ ही आने लगता है, क्योंकि लिली बहुत देर से ड्रामा कर रही थी और सभी लोग उन दोनों को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो वो लोग यहाँ पर फैमिली ड्रामा करने आए हों। अरमान को लोगों की ऐसी नज़रें देख बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वहीं ऐसे देख रहे थे जैसे वो बहुत बुरा हस्बैंड हो और उसे ही गलत समझ रहे थे, क्योंकि लिली इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखकर तो लोग अरमान के जैसे लोग खड़ूसी समझते। वैसे अरमान सभी लोगों के नाराज नज़रों को देख बातों को सुन एकदम से घबराते हुए लिली को अपना रुमाल देते हुए कहता, अच्छा ठीक है, रो मत, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस प्लीज़ चुप हो जाओ। और फिर क्या, लिली को तो बस इतना ही सुनना था और फिर उसके मोटे मोटे आंसू का नल एक पल में बंद पानी की तरह जो बह रहा था वो एक पल में ही रुक जाता है, जिसे देख तो अरमान भी शौक हो जाता है और आसपास लोग जो अभी लिली को बेचारी वाली नज़रों से देख रहे थे उन लोगों को भी एक झटका लगा था। और लिली मुस्कुराते हुए जल्दी से अपने चेहरे को रुमाल से साफ करते हुए कहती है, सच में तुम बहुत अच्छे हो। ये बोल एकदम से अरमान के गले में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींचते हुए अपने फ़ोन को आगे कर मुस्कुराते हुए एक फ़ोटो खींच लेती है, इसमें लग रहा था कि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही करीबी थैंक यू बोल कर कहती है, मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। अरमान अपने सामने ऐसी अजीबोगरीब लड़की को देख मन ही मन कहता है, अच्छा वह पीछा छूटा, पागल कहीं की पूरी मेंटल थी, ऊपर से ड्रामेबाज। वहीं लिली अपनी सीट पर बैठते हुए अपने बालों को फिर से झटकते हुए कहती है, मुझसे बड़ा कोई ड्रामेबाज हो सकता है क्या? और फिर वेटर भी जूस लेकर आ जाती, वेटर की तरफ मुस्कुराते हुए बिल उसके हाथ में देते हुए कहती है, एक्चुअली मेरा बिल मेरा बॉयफ्रेंड पे करेगा। ये बोल लिली अपने फ़ोन को फ़ोटो दिखाती देती है और उसके चेहरे का ओवर कॉन्फिडेंस देख कोई भी लिली का झूठ नहीं पकड़ सकता था। लेकिन लिली कंफर्म करने के लिए फिर भी कहती है, मैं आपको शायद तो कंफर्म भी करा देती हूँ। और फिर पीछे मुड़कर अरमान की तरफ देखकर कहती, हेलो मिस्टर बॉयफ्रेंड। तो अरमान भी अपने सर पीछे करके देखता है और फिर लिली को देख उसका मुंह बन जाता है, लेकिन फिर मुस्कुरा देता है और मन ही मन कहता है, इस पागल लड़की से पंगा लेना बेकार है। वहीं उस वेटर को भी कंफर्म हो जाता है, वह मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो आप मिस्टर अरमान की गर्लफ्रेंड है? लिली हाँ में सर हिला देती है। तो वेटर मुस्कुराते हुए कहता है, एक्चुअली वो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, वो आज तक किसी लड़की के साथ नहीं आए, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूज़न थी। ठीक है मैडम, आप आराम से जाइए। तो वो कहता है, पर मैम आपका टेबल अलग अलग और आप दोनों अलग अलग लंच क्यों कर रहे हैं? तो लिली मुस्कुराते हुए कहती है, एक्चुअली हमारी थोड़ी सी नोकझोंक हो गई इसीलिए। तो बेटर भी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो नॉर्मल सी बात है, जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो सकती है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो नो कॉमन सी बात है। लेकिन तभी लिली वेटर को 500 का एक नोट देते हुए कहती है, और हाँ टिप उससे मत लेना, वो तो सिर्फ
मैं ही दूंगी, जिससे वो वेटर तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है मिस्टर अरमान की गर्लफ्रेंड तो कितनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसे आज तक किसी ने भी इतनी बड़ी टिप नहीं दी, बल्कि हमेशा 100-200 की ही टिप दी थी। लेकिन आज पहली बार उसे किसी ने 500 की टिप दे दी थी, जिससे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अमर लिली को बिल्कुल महारानी की तरह ट्रीट करते हुए रेस्टोरेंट के बाहर दरवाजे तक छोड़ने जाता है। वहीं लिली भी मुस्कुराते वहाँ से 9-11 हो जाती है। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।